Assalamu alaikum dear students, this is सईद मंजूर योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो आज हम कल जो हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज 2.1 हमने क्वेश्चंस किए थे। तो आज एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है उसके क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। तो हमें नंबर फाइंड करना है, लेकिन हमें नंबर पता ही नहीं है कि नंबर है क्या। तो हम सॉल्यूशन में इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं, लेट द नंबर इक्वल्स टू एक्स। जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो हमने एक्स के बराबर रख दिया, जो नंबर है वो एक्स के बराबर रख दिया। अब हमें जाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के मुताबिक हमें ये देखना है कि अगर हम x माइनस 1/2 कर देते हैं और 1/2 उसमें से के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आ जाता है 1/8 के बराबर। तो हम इसको इसी तरह से पुट करना शुरू करेंगे एक इक्वेशन में। 1/2 हमने देखा कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1/2 के साथ, तो हमारा आंसर जो है, हमारा रिजल्ट जो है वो 1/8 आ जाएगा। अब हमने देखा कि ये 1/8 आ रहा है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो 1/2 x माइनस 1/2 जो है ये अपनी जगह पे रहेगा। हम यहाँ से 1/2 को ट्रांसपोज कर रहे हैं, x माइनस 1/2 अपनी जगह पे, तो यहाँ पे 1/8 भी अपनी जगह पे है। तो ये ट्रांसपोज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड में 1/2 बन जाएगा। अब हमने ये सीखा है कि जब हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड जो है वो मल्टीप्लिकेशन में तब्दील हो जाता है, और नंबर जो दूसरा है, दूसरी फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकल बन जाती है। तो x माइनस 1/2 अपनी जगह पे और 1/8 भी अपनी जगह पे, तो हमारा जो ये डिवाइड है ये इनटू में चेंज हो जाएगा और ये बनेगा 2/1 के बराबर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर दें अगर, तो ये बनेगा x माइनस 1/2 अपनी जगह पे। अब यहाँ से आप देखोगे कि अगर हमारा x माइनस 1/2 तो ये जो हमारा x माइनस 1/2 अपनी जगह पे, हमने 1/8 को अपनी जगह पे रखा और 1/2 जो है वो डिवाइड में गया था, तो अब उसको डिवाइड किया जब हमने, तो वो हमारे पास आ गया 2/1। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 1 is 2, 2 4 are 8। तो हमारा x जो है वो बराबर आ जाएगा x माइनस 1/2 बराबर आ जाएगा हमारा 1/4 के। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर वो 1/4 के बराबर आया तो x हम यहाँ पे रखेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ से x यहाँ पे 1/4 अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ से हम देखें अगर माइनस 1/2 है तो उस साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो ये बनेगा प्लस 1/2। तो ये प्लस 1/2 बना। अब हम देखें दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम हमारे पास आ रहा है 4। तो x हमारा आ जाएगा बराबर 2 1 is 2 डिवाइडेड बाय प्लस 4 1 is 4 डिवाइडेड बाय, दोनों का एलसीएम अगर हम देखें तो वो 4 है, दोनों का एलसीएम 4 है। और एक मिनट, तो x हमारा आ जाएगा 2 + 4 = 6/4। तो जब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओगे तो x बराबर आएगा 2 3 are 6, 2 2 are 4। तो हमने देखा कि हमारा x जो है वो बराबर आ रहा है 3/2। तो यही हमें रिक्वायर्ड नंबर था, ये हमने फाइंड कर दिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 54 मीटर। कोई भी एक रेक्टेंगल टाइप का स्विमिंग पूल है जिसका पैरामीटर जो है वो 54 मीटर है। तो उसी रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का जो पैरामीटर है वो 54 मीटर है। तो हम देखें यहाँ पर, इट इज़ लेंथ इज़ 2 more than twice इट इज़ ब्रेडथ। जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेडथ से 2 गुना ज़्यादा है, डबल है। और 2 more, जब भी 2 more की बात आती है तो हमें वो जो लेंथ है
या ब्रेडथ है या हाइट है, कोई भी चीज़ है, उसके बाद अगर 2 मोर आता है हमारे पास तो वो हम उसके साथ ऐड कर देते हैं। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेडथ ऑफ द स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल की लेंथ और ब्रेडथ क्या होगी हमें ये बताना है। तो हमने कहा कि हमें दिया क्या गया है, इसमें पैरामीटर दिया गया है 154 मीटर। तो पैरामीटर हमने लिखा, पैरामीटर ऑफ द स्विमिंग पूल 154 मीटर है, और उसकी ब्रेडथ जो है वो x मीटर के बराबर रखी, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इसकी ब्रेडथ कितनी होगी। तो हमने एक काम किया है, यहाँ पर इसकी ब्रेडथ जो है वो x मीटर के बराबर रख दी है। और लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ जो है इसकी वो 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेडथ है। तो 2 मोर का मतलब है +2 और ट्वाइस का मतलब है 2 × x कर देंगे तो 2x आएगा। तो लेंथ हो जाएगी स्विमिंग पूल की 2x + 2 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड दी लेंथ एंड दी ब्रेडथ। तो हमें लेंथ और ब्रेडथ फाइंड करनी है, लेकिन हमें पैरामीटर दिया गया है। तो पैरामीटर हमें पता है कि रेक्टेंगल का पैरामीटर जब हमें निकालना होता है तो पैरामीटर हमारा बराबर होता है, पैरामीटर हम निकालते हैं जब रेक्टेंगल का, तो वो बराबर होता है, पैरामीटर रेक्टेंगल का बराबर होता है, पैरामीटर बराबर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। तो हमने देखा यहाँ पर पैरामीटर इसका ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ है, तो हमारे पास पैरामीटर दिया गया है 154। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 154 इसका पैरामीटर है और वो बराबर होगा ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। तो हमारे पास 2 है फार्मूले का, लेंथ जो है वो है 2x + 2, और जो ब्रेडथ है हमारे पास, ब्रेडथ हमारे पास है 2x + 2। तो हमारे पास ब्रेडथ जो है वो x के बराबर है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा, 154 जो है 154 अपनी जगह पे रहेगा, 154 यहाँ पे हमें देखना है, 2 2 जार होता है 4x, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x + 2 2 जार होता है 4, तो ये आ जाएगा 4 + 2 × x करेंगे तो आ जाएगा 2x। तो हमारे पास ये इस तरह से आ रहा है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा 154 यहाँ पे रहेगा। इस साइड में हम देखें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, x वाली और x वाली लाइक टर्म्स हैं, 4x और 2x सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे 4x और 2x होता है 6x, ये 6x हो जाएगा और 4 के साथ +4 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ रही है। अब हम देखें अगर तो 154 अपनी जगह पे और 6x जो है ये इसी तरह से रहेगा, लेकिन हमारे पास ये जो यहाँ पर 154 का ये जो 154 - 4 बन जाएगा = 6x। तो 154 - 4 6x के बराबर आ गया। अब अगर हम देखें 6x जो है वो अपनी जगह पे है, तो हम 154 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 150 = 6x। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 6x अपनी जगह पे, तो 150 को साइड ट्रांसपोज कर देंगे, ये 150 आएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर कि 150 जो है 150 को हम डिवाइड कर रहे हैं, x यहाँ पे रहेगा, x = 150 / 6। तो 6 1 is 6, 6 2 = 12, 6 5 = 30। तो हमारा x जो निकला वो 25 के बराबर आ गया। तो x हमारा 25 के बराबर आ गया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमने ब्रेडथ रखा था x के बराबर, तो ब्रेडथ हमारा आ गया 25, ब्रेडथ = x रखा था तो वो x निकला हमारे पास 25। अब हम देखें अगर तो लेंथ किसके बराबर आएगी, तो देयरफॉर लेंथ = 2x + 2 है, तो 2 इसी तरह से रहेगा, x की जगह 25 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, +2 कर देंगे, तो 2 × 25 करेंगे तो वो होता है 50 + 2 आ जाएगा 52 हमारे पास इसकी जो लेंथ है। तो लेंथ है, लेंथ हमारे पास 52 आ जाएगी, लेंथ इसकी आ जाएगी 52 मीटर। तो यही हमें फाइंड करना था, लेंथ और ब्रेडथ एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की। थैंक्स फॉर वाचिंग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95,
इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड दी नंबर्स। तो हमें दिया गया है कि दो नंबर्स को जब आप ऐड करते हो तो आंसर आपका 95 आता है। अगर एक नंबर जो है वो 15 एक्सीड कर रहा है दूसरे नंबर से, तो आपको फाइंड करने हैं कि वो दो नंबर कौन से हैं। तो हम अगर देखें यहाँ पर कि वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, क्या नंबर हैं वो, तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि हमने कहा कि हमें पता ही नहीं था दो नंबर कौन से हैं, तो हमने एक नंबर रख दिया है लेट दी वन नंबर इज x एंड अदर नंबर जो है वो बन जाएगा 95 माइनस एक्स। कह रहे हैं कि दो नंबर्स को जब आप ऐड करते हो तो उनका आंसर जो है वो 95 आता है। तो हमें पता नहीं था दूसरा नंबर, तो हमने कहा कि एक नंबर x है तो दूसरा 95 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, तो क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि एक नंबर एक्सीड कर रहा है दूसरे नंबर से 15। ये वन नंबर इफ़ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15, तो इसका मतलब ये है कि एक नंबर हमारे पास x है और दूसरा 95 माइनस एक्स है। तो हम देखें अगर x वाला जो है वो 15 एक्सीड कर रहा है 95 माइनस एक्स से, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 15 तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि हमारा x प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 एक नंबर एक्सीड कर रहा है, और दूसरा बन जाएगा 95 माइनस एक्स। तो जब हम इनको देखते हैं कि ये किसके बराबर आएगा, हम देखें x और x दोनों सेम है, तो x एक साइड में हम ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इस x को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस एक्स है तो प्लस एक्स बन जाएगा, और उस साइड में 95 अपनी जगह पे प्लस 15 को उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस 15 बन जाएगा। तो अब हम देखें x और x कितना होता है, तो x और x होता है 2x, x प्लस x हो जाएगा 2x। 95 में से 15 निकालेंगे, 5 में से 5 0 और 9 में से 1 बाकी 8, तो ये हमारे पास आ गया 80। 2x हमारे पास आ रहा है 80 के बराबर। अब अगर हम देखें तो ये जो 2x है ये 80 के बराबर आ रहा है हमारे पास, 2x 80 के बराबर आ रहा है, तो x किसके बराबर आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2, तो 80 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा x। तो जब हम देखें यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इक्वल्स टू 40। तो हमने देखा कि x हमारे पास 40 आ रहा है, तो हमने ऊपर जो नंबर लिया था वो लिया था 40, हम x लिया था तो x हमारे पास 40 आया, तो वन नंबर हमारे पास 40 आ जाएगा, वन नंबर इक्वल्स टू 40, और दूसरा नंबर जो है अदर नंबर हमारे पास आ जाएगा 95 माइनस एक्स है, तो हम उसको लिखेंगे 90 अदर नंबर इक्वल्स टू 95 माइनस 40। तो अब 95 माइनस 40 जब हम करते हैं तो वो आ जाता है 55। तो ये हमारे पास 55 आ गया, एक नंबर हमारा 40 आया और दूसरा नंबर 55 आ गया।